नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम आज जानते हैं मध्य प्रदेश सरकार के बजट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं और जो तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रोजगार की। तो बजट में बात की गई है कि 4 लाख रोजगार का जो बजट में टारगेट रखा गया है, जिसमें से सरकारी क्षेत्र में 18,500 और निजी क्षेत्र में 3,80,000, तो लगभग 4 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है। अब कहाँ से आएंगी ये नौकरियाँ? तो 26,000 उज्जैन में मार्च में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आए 12,170 करोड़ का निवेश से 26,000 नौकरियाँ मिलेंगी। और 3 लाख धार की पीएम मित्रा पार्क में कपड़ा उद्योग के जरिए 25,000 करोड़ का निवेश होना है, जिसमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। और 17,000 दूसरे जिलों में 10,064 करोड़ रुपए के निवेश से 17,000 नए रोजगार मिलेंगे। और 33,143 रोजगार कहाँ से मिलेंगे कि 2023-24 में 535 MSME व बड़ी औद्योगिक इकाइयों का करीब 14,853 करोड़ का निवेश हुआ। 9,000 रोजगार मिलेंगे। राज्य क्लस्टर योजना में वर्ष 2023-24 में 9 क्लस्टरों के विकास की अनुमति दी गई है। इसमें से 365 इकाइयों की स्थापना होगी। 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश इसमें संभावित है। और जो सरकारी क्षेत्र का रोजगार है उसमें 7,500 पुलिस की भर्ती और 11,000 शिक्षकों की भर्ती। तो जो पुलिस की भर्ती है वो तो जो अभी चल रही है उसी की है शायद, क्योंकि पेपर उसका हो चुका है और फिजिकल बाकी है, तो वही 7,500 भर्ती है। और जो 11,000 शिक्षकों की भर्ती है ये वर्ग 2 में आने की संभावना है, जो कि कैलेंडर में अगस्त में प्रस्तावित है। तो सरकारी क्षेत्र में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 7,500 पुलिस में जो कि अभी चल ही रही है, और 11,000 शिक्षकों की जो कि वर्ग 2 में होनी है। तो ये रोजगार का ब्यौरा है। अब इसमें से कितना मिल पाता है वो तो आगे देखेंगे। बजट में किस विभाग की और कितनी हिस्सेदारी है किसकी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट का 15% हिस्सा होगा खर्च, स्वास्थ्य क्षेत्र में 13%, शिक्षा में 11%, सामान्य सेवाओं में 9%, ऋण भुगतान में 8%, ब्याज भुगतान में 8%, पेंशन में 7%, कृषि क्षेत्र में 7%, सामाजिक क्षेत्र में 6%, रोजगार क्षेत्र में 1%, संस्कृति क्षेत्र में 0.4% और अन्य सेवाओं में 2% और नगरीय एवं ग्रामीण विकास में 12%। तो ये कहाँ पर कितने परसेंट बजट में हिस्सेदारी है, कितना खर्च होगा, इसकी जानकारी दी गई है। और ये है कि मोहन की मुरली के 5 स्वर, मतलब 5 जो क्षेत्र वो जहाँ ज़्यादातर खर्च होगा बजट। तो इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये। पहली बार बजट का आकार 3,65,067 करोड़ रुपए पहुंचा है और 16% पिछले साल से अधिक है। मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट है। इस बार बजट में कोई भी नया टैक्स या का प्रावधान नहीं किया गया है और खर्च की तुलना में कमाई 1,700 करोड़ रुपए अधिक रहने का अनुमान है। उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर, तो इसमें 6 एक्सप्रेसवे से रोड नेटवर्क खड़ा करने की घोषणा की गई है और 3,399 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस अगले 5 साल में तैयार होंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में 552 ई बसें चलेंगी, इसकी भी घोषणा हुई है। और नगरीय निकायों में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सीवेज का स्कीम का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद धर्म और संस्कृति, इसका बजट 35% बढ़ा है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए
पहले साल 500 करोड़ रुपए। धर्म और संस्कृति के बजट में 35% की हिस्सेदारी, 35% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें क्या होगा, रामपथ गमन के स्थानों को चिन्हित कर विकास करेंगे और श्री कृष्ण पाथी पर भी काम होगा। सिंहस्थ 2028 में होगा उज्जैन में, तो उसके लिए बाईपास और रास्तों को 4 लेन और 8 लेन की करने की घोषणा की गई है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 3 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। कहाँ पर? नीमच, मंदसौर और सिवनी में। और 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। PM श्री एयर एम्बुलेंस भी शुरू होगी। 5 जिलों बालाघाट, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, मुरैना में आयुर्वेद अस्पताल खुलेंगे। 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन होगा और हेल्थ सेक्टर के लिए 21,144 करोड़ का बजट है। गौ संवर्धन का बजट 76% बढ़ा। गौशालाओं में प्रति गाय अब 20 रुपये की जगह 40 रुपये मिलेंगे प्रबंधन के लिए। बजट 3 गुना बढ़कर 250 करोड़ किया गया है। इस साल को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकारी समितियों को दूध बेचने पर अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। गाय को बचाने पर फोकस है। पशुपालकों और गौ संवर्धन से जुड़ी योजनाओं का बजट 76% बढ़ा। तो ये है कि 5 जो क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट खर्च होने वाला है। उसके बाद जो मोदी जी ने बताई हैं कि 4 जातियां हैं उनकी नज़र में, तो उनमें से कहाँ पर कितना खर्च होने वाला है। तो लाडली बहना योजना के लिए 19,000 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछले साल यह बजट 14,686 करोड़ रुपए का था, जो इस साल 26,560 करोड़ कर दिया गया है। लाडली बहना योजना के लिए इसमें से 18,984 करोड़ रुपए रखे गए हैं और आंगनबाड़ी और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कौशल विकास योजना के लिए 426 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसमें से करीब 4 लाख बेरोजगार के साथ कमर्शियल ट्रेनिंग के लिए 708 करोड़ रुपए रखे गए हैं। CM अप्रेंटिसशिप स्कीम के लिए 301 करोड़ का प्रावधान है। स्वरोजगार और CM उद्यम क्रांति के लिए 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 22 नए ITI कॉलेज आएंगे। इनमें 5,280 सीटें बढ़ेंगी। गेहूं पर बोनस के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और PM आवास के लिए 4,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो 4 जातियां बताई गई थी उसके लिए बजट रखा गया है। सबसे ज़्यादा बजट किस विभाग को मिला और कितना उसमें बजट की वृद्धि हुई? तो GAD गृह NVDA विभाग को बजट मिला है 25,976 करोड़, जो कि 23-24 में मिला था 20,866 करोड़। वित्त विभाग को बजट मिला है 83,322 करोड़ रुपए, जो पिछली साल मिला था 72,977 करोड़। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को मिला है 20,438 करोड़ रुपए और कैलाश विजयवर्गीय विभाग जो नगरीय प्रशासन है उसको मिले हैं 16,718 करोड़। पंचायत एवं ग्रामीण विकास को मिला है 27,869 करोड़। लोक निर्माण विभाग को मिला है 10,177 करोड़। स्कूल शिक्षा को मिला है 33,352 करोड़ रुपए और जल संसाधन विभाग को मिला है 7,248 करोड़ रुपए। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को मिला है 1,515 करोड़ रुपए।
धन्यवाद।